हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। हाँ, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आज आपके सामने आ गए। नया टॉपिक है, टॉपिक तो पुराना ही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं, वहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टेंस, दैट इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, बेटा ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है ये। और इस टेंस के अंदर दो टेंसों का कॉम्बिनेशन भी रहेगा और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी एडवर्ब क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हमें इसको कैसे करना है, ये सारा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी टेंस को करने से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बच्चों? अरे पहचान होती है और कुछ नहीं होता। भाई मान लो किसी को जा करके ये बोल दे कि उषा सांगवान मैम से मिलना है, ठीक है, कोई ये बोल दे उषा सांगवान मैम से मिलना है। अब जब तुम कोई बच्चा अगर मिलने जाता है तो वहाँ पर जा कर के बोला, दो फीमेल खड़ी थी वहाँ पे, और जा कर के बोला जी मुझे तो उषा सांगवान से मिलना है। अब दूसरी का भी नाम उषा सांगवान और मेरा भी नाम उषा सांगवान, तो क्या हो गया? ये होगी एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कि उषा सांगवान से मिलना है। लेकिन बच्चा क्या करता है, उसी वक्त वापस आ जाता है और आकर के बोलता है कि जी वहाँ तो दो उषा सांगवान खड़ी थी, अब मैं क्या करूँ? उसके बाद जो सेकंड आता है ना, सेकंड पॉइंट, वो होता है हमारा स्ट्रक्चर। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है भाई, कोई लंबी है, चौड़ी है, पतली है, मोटी है, अब दोनों उषा सांगवान है, दोनों में से ये देखना है। अब जा करके तुम फिजिकल स्ट्रक्चर बता दो कि भाई थोड़ी सी लंबी सी हाइट की है, मोटी है, उसको बोलना है उषा सांगवान, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। हमारा जो थर्ड पॉइंट होता है ना, लेकिन वहाँ स्ट्रक्चर में क्या हुआ, जैसे ही बच्चा वहाँ पर गया तो उसने जा करके देखा कि दोनों ही मोटी थी। अब उसको बड़ा डर लग रहा था कि कौन सी मोटी से पूछा जाए कि कौन सी उषा सांगवान है। अब क्या हुआ, थर्ड जो होता है ना वो हमारा होता है एडवर्ब। जब वापस फिर आया तो उसे बताया गया भाई एक के हाथ में ना काले कलर का बैग है, ठीक है, और जिसके पास में ब्लैक कलर का पर्स है वो उषा सांगवान है। अब लड़का फिर वापस जाता है उनको बुलाने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पर गया तो और हालत ख़राब हो गई, दोनों के पास ब्लैक पर्स थे, अब नहीं पहुँच पाया, वापस आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में हमारी हेल्प करती है, और वो क्या करती है, हमारी सिचुएशन की, सिचुएशन कौन सी है, कौन सी सिचुएशन के अंदर हम किसी टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो एक जाके बोला कि भाई कॉर्नर पे जो लेफ्ट में खड़ी है वो हमें नहीं पता कौन, लेकिन जो राइट में खड़ी है वो कौन है, वो हमारी उषा सांगवान है और उसको वहाँ से लेके आना है, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर मैं 12th क्लास के अंदर रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन की बात करूँ देन इट विल हेल्प यू आउट। अगर मैं 10th के अंदर बात करूँ तो 10th के अंदर एडिटिंग, ओमिशन, सब जगह आपकी हेल्प करेगा। सो प्लीज़ बी रेडी एंड लेट्स स्टार्ट विद मी। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? किसी काम का कंप्लीट हो जाना। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, पहले इसका मतलब समझो। पास्ट, पास्ट मीन्स जो बीत गया, परफेक्ट मीन्स जो कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या क्या होगी हमारा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, एक्सेट्रा। तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या आई? चुका था। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो चुका है, अभी अभी काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे पास क्या है? पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है तो हम पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, एक्सेट्रा। तो ये क्या होगा हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन। ये हमारी आइडेंटिफिकेशन कहाँ मिलेगी हमें? इन हिंदी। हिंदी में हमें मिल जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, एक्सेट्रा। बट अगर हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए किसमें? इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हमारे पास में क्या होगा? हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 क्या रहेगा हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस का जहाँ मिला तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था? स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट विल बी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर में देखो देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नॉर्मल भाषा के अंदर 4 तरह के सेंटेंसेज होते हैं। वो कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव।
कौन से अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वैसे तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस बहुत होते हैं लाइक एक्सक्लेमेटरी और ये सब, लेकिन हमें जो बेसिक ग्रामर सिखानी होती है स्टूडेंट्स को, तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या आया, स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर वाला पॉइंट करेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या करेंगे, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। लुक एट द बोर्ड प्लीज़। बोर्ड पे देखते हैं और बोर्ड के ऊपर एफर्मेटिव स्ट्रक्चर को किस तरह से करते हैं। देखो एफर्मेटिव, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। दिख रहा है आप लोगों को, सब्जेक्ट, हैड, V3, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड completed my project work. I have completed my project work. ठीक है बेटा। दूसरा, she had planned for summer vacation. ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी हैड प्लान्ड फॉर समर वैकेशन। तो जहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वो कौन सा रहेगा हमारे पास में, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं आपका, इस तरह से हम कोई और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आई हैड विजिटेड इन द हॉस्पिटल, आई हैड सबमिटेड माई फी, आई हैड सबमिटेड ऑल असाइनमेंट, आई हैड परचेज सम, जो भी है वट एवर इट मे बी। अब आते हैं हम नेगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा हमारा, नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है जहां हमें ना में आंसर करना होता है, दैट इज नेगेटिव स्ट्रक्चर। नोट लग जाता है उसके अंदर। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जहाँ पर ना वाले सेंटेंसेज रहेंगे वहाँ पर कौन सा होगा हमारे पास में, नेगेटिव स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट प्लांटेड सम ट्रीज, सी हैड नॉट submitted her fee. She had not presented any presentation. ठीक है। तो जहाँ पर हमें ना में आंसर होंगे वो कौन से सेंटेंस होंगे हमारे, नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम एफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, जहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहाँ होते हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, हैड हमारे पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, पीछे क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू completed your project file, क्वेश्चन मार्क, वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। हैड यू planned to assist him in this project? ओके, फिर अगेन क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे में क्या होता है, जहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जहाँ जिनके आंसर्स दिए जाते हैं, तो उन सब सेंटेंसेस को हम किस में लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लेते हैं उसको। ठीक है।
उसके बाद आ जाता है आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हम लोग क्या कर देते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हो जाता है, यहाँ पर प्लस नोट हो जाता है और एज इट इज सेम रहता है। और हर सेंटेंस के अंदर फिर हम क्या करेंगे, हैड यू नोट, हैड यू नोट मतलब उससे क्वेश्चन भी पूछ लिया, क्या तुमने ये काम नहीं करा, हैड यू नॉट कंप्लीटेड दैट वर्क, हैड यू नॉट प्लांट समवेयर एल्स। ये सारा का सारा क्या होगा, जहाँ पर हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है और उस काम को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब आ जाते हैं हम टेंस के इम्पोर्टेंट हिस्से पे, और वो हमारे पास में क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टेंस की कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब होती हैं, और वो एडवर्ब कौन सी होती हैं, येस्टरडे, कौन सी, येस्टरडे, व्हेन, ऑलरेडी, बिफोर, लास्ट ईयर, एगो, उसके बाद में लास्ट मंथ, इन प्लस स्पेंट ईयर। ये सारी हमारे पास में क्या हैं, एडवर्ब हैं जो हमारी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर हैड कुक्ड फूड, तो हमारे पास एडवर्ब क्या आई, व्हेन आई। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये कौन सी एडवर्ब आई, बिफोर। ही हैड ऑलरेडी विजिटेड ओवर देयर व्हेन आई आस्क्ड हिम, ऑलरेडी, ठीक है। येस्टरडे आई हैड विजिटेड शिमला, yesterday, last year I had counted all the जो भी था trees, ठीक है। many years ago I had planned to visit केदारनाथ। तो ये क्या हैं, ये हमारी एडवर्ब हैं। एडवर्ब की सबसे अच्छी जो खासियत होती है और सबसे अच्छी जो बात होती है वो ये होती है, बेचारी कभी किसी को कुछ नहीं करती, आगे एडजस्ट करोगे आगे एडजस्ट हो जाती है, पीछे एडजस्ट करोगे पीछे एडजस्ट हो जाती है। एडवर्ब के अंदर अगर आप आगे लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पीछे लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम अपना सिचुएशन के ऊपर। अब जो सिचुएशन है, सिचुएशन देयर विल बी द कॉम्बिनेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। और समझना क्या है वो देखो, जो हमारी सिचुएशन होती है ना, सिचुएशन, जिस बच्चे को आज सिचुएशन समझ में आ गई ना, उसे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सिचुएशंस, ये ध्यान रखना भैया, लाइफ टाइम काम आती हैं। कहीं पर भी, जब आप घर में होते तब भी वहाँ पर भी काम आती है, जब आप बाहर होते वहाँ पर भी यूज होती हैं। इस टेंस के अंदर बहुत ध्यान से सुनना, अपने मम्मी पापा सबको भी बता देना, बेसिक से अपने दोस्तों को बताना। इस टेंस में कॉम्बिनेशन होगा, देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा। और कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट प्लस पास्ट परफेक्ट। इसमें दो टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट का। जैसे हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी कॉम्बिनेशन था, कौन सा था, पास्ट इंडेफिनेट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन, जब मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझाया था वहाँ पे। तो यहाँ पर भी दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, और वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनो, पास्ट में कोई दो काम होंगे, पास्ट में कोई दो काम होंगे एक के बाद एक। देखो, आई रिपीट अगेन, पास्ट में कोई दो काम होंगे एक के बाद एक। जो काम पहले ख़त्म होगा, जो काम पहले ख़त्म होगा उसको लेंगे पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में ख़त्म होगा उसको लेंगे पास्ट इंडेफिनेट में। देखो यहाँ पर क्या है, मज़ेदार बात सुनो आप। होता क्या है, वैसे तो अगर लिहाज से देखा जाए तो पास्ट टेंस जो है ना, क्या है, पास्ट परफेक्ट का बाप है, ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट इंडेफिनेट का बाप बन जाता है। आप समझ रहे हो, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट का फादर है, क्योंकि पहले कौन आया, पास्ट इंडेफिनेट, फिर आया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर आया पास्ट परफेक्ट। लेकिन सिचुएशन के मैटर में जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट इंडेफिनेट का बाप बन जाता है। और वो कैसे बन जाता है,
क्योंकि जब पास्ट में कोई दो काम होंगे ना, एक के बाद एक, जो पहले ख़त्म होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं, जो बाद में ख़त्म होता है उस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में लेते हैं। जैसे कि पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखो सिचुएशन मैंने आपको समझाई, अब बोर्ड पे देखो, अब क्या बोल रहा है, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो ध्यान से देखो, एक पेशेंट का मर जाना, एक था क्या था, पेशेंट का मर जाना, और दूसरा काम क्या हुआ, डॉक्टर का आना। दो काम हुए पास्ट में, एक पेशेंट का मरना, दूसरा डॉक्टर को आना। लेकिन पहले कौन सा काम हुआ, पहले पेशेंट मर चुका था, तो यहाँ क्या आया, पेशेंट हैड डाइड, और बाद में कौन आया था, डॉक्टर। पास्ट में हुए दो काम, एक पेशेंट मरा, एक डॉक्टर आया। पहले कौन सा हुआ, पेशेंट मरा, तो क्या था, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा देखो, दूसरा अब व्हेन से सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं। व्हेन आई रीच्ड रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन हैड लेफ्ट, यहां पर दो काम हुए। व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, एक मैं स्टेशन पहुंचा, दूसरा काम क्या था, द ट्रेन हैड लेफ्ट। पास्ट में दो काम हुए, एक मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा क्या हुआ, ट्रेन का वहां से चले जाना। तो पास्ट में कितने काम आए मेरे पास, दो। पहले कौन सा हुआ, ट्रेन जा चुकी थी, बाद वाला काम क्या था, स्टेशन पे पहुंचना। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि पास्ट में अगर कोई दो काम होंगे एक के बाद एक, तो जो पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में लेंगे, जो टेंस हमारे पास बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेंगे। तो ऐसे करके आप कुछ और सेंटेंसेस भी इसमें बना सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपके जो सजेशन होंगे, आपके जो कमेंट होंगे वो मेरे लिए वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू सो मच।